स्वागत है। आज हम यहाँ राकेश वर्मा के यहाँ हुए थे, जो 25 अप्रैल से लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं और वर्मा जी ने किसी प्रशासन व किसी की बगैर मदद के लोगों को भोजन वितरण किया जा रहा है। आइए वर्मा जी से रूबरू होते हैं। हाँ जी वर्मा जी। नमस्कार जी, मेरा नाम एडवोकेट राकेश वर्मा है। मैं 25 अप्रैल से ये जो गरीबों के लिए भंडारा है ये चला रहा हूँ। चलाने का कारण ये है कि जैसे मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो गरीब व्यक्ति जो हैं बेचारे, वो मेरे पास फ़ोन कर रहे थे बार बार कि जी हमें राशन कार्ड पे तो राशन नहीं मिल रहा है पानीपत में, और हम कहाँ पे जाएं, किस संस्था के पास जाएं कि हमें गुजारे लायक राशन मिल जाए। तो उसके बाद मैंने जैसे ही अखबारों से, न्यूज़पेपर से एक 1950 मोबाइल हेल्पलाइन नंबर जहाँ से खाना मिलता था, इस तरह के सारे नंबर जो है मैंने न्यूज़पेपर से कलेक्ट किए, और जिनकी राशन कार्ड की प्रॉब्लम थी उनसे फूड सप्लाई वाले नंबर जो हैं, फूड सप्लाई वालों के, वो भी कलेक्ट किए, सबको दे दिए। तो सबका रिजल्ट 0 निकला। सभी से बात करने में पता लगा कि जी सवेरे तो बात करते हैं कि जी हम खाना देंगे, और दोपहर बाद धमका के मारते हैं। तो फिर मैंने इसी चीज़ से दुखी होकर मैंने खुद ही अपने घर पे भंडारा शुरू कर दिया। कई लोग ये भी पूछते हैं कि जी क्या प्रशासन ने मदद की? प्रशासन ने कोई, पानीपत में जो लॉकडाउन शुरू होते सार तरह तरह के जो अखबारों में प्रशासनिक हेल्पलाइन नंबर आ रहे थे, जैसे 1950 और फूड सप्लाई वालों के, इस तरह के नंबर आ रहे थे। तो हमारे जो हमसे लोग गरीब जुड़े हुए हैं, उन सभी ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि जी आप कोई ऐसा नंबर बताइए या संस्था बताइए जहाँ से हमें राशन मिल सके। राशन कार्ड पे राशन नहीं मिलता, काम चल नहीं रहा है, तो हम कैसे गुजारा करें। तो फिर मैंने प्रशासनिक सारे नंबर उनको दिए, खुद भी उन पे फ़ोन करके पूछा कि जी क्या आप मदद करते हैं? उन्होंने हाँ करी। कुछ लोगों ने 1950 पे खाना बुक कराया। बेचारे सुबह तो खाना बुक करवाते थे और शाम को उनको 0 रिजल्ट मिलता था, उनको और गुमराह करते थे और धमकाते थे। तो फिर मैंने क्या किया, उन लोगों के हालात देख के कि प्रशासन तो विफल हो रहा है, ऐसे लोग कहाँ जाएंगे, मैंने अपने घर से, अपने निजी खर्चे से, अपनी जमा पूंजी से ये खाना शुरू कर दिया। खाने में मैं सिर्फ एक टाइम शाम को, रात के टाइम केवल नमक की रोटियां देता हूँ। कुछ दिन तो किसी और की सहायता से और हमारे मित्रों भाई बंधुओं की सहायता से कुछ दिन तो मैंने सब्जी का भी भंडार, सब्जी और रोटी दोनों दिए। फिर उसके बाद इसका बजट इतना हैवी है कि शुरू में लगभग करीबन 10 परिवार थे, 300 आदमी थे। अब आज की डेट में 1500 लोग जुड़ चुके हैं जो शाम को खाना लेने आते हैं। देखिए ये लोग हैं। तो पर व्यक्ति, एक ही व्यक्ति को, पूरे परिवार की मैं रोटियां दे देता हूं, नमक की रोटियां। प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली, प्रशासन बिल्कुल विफल रहा है। और यदि प्रशासन मदद करता लोगों की निस्वार्थ भाव से, तो आज के समय में जो मज़दूर हैं बेचारे, इस तरह खौफ उनके अंदर घुसा हुआ है कि वो यहाँ से शहर छोड़कर भाग रहे हर जगह से, तो आज वो हालात ना होते। आपने किसी संस्था से मदद नहीं मांगी? नहीं सर, मैंने जितने भी प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर है उनके बाद किसी भी प्रशासन के अलावा संस्था से मदद इसलिए नहीं मांगी क्योंकि जितनी भी संस्थाएं हैं खुद अपने ही नाम करने के लिए हर जगह राशन बना हुआ है कच्चा बांट रहे थे। तो उनसे मदद लेने की बजाय, और संस्था वाले भी बेचारे क्या करते, कुछ उनका लिमिटेड सोर्स होते हैं, उनका जो बजट होता है उसमें वो चावल और इस तरह की चीज़ें दे रहे थे। मुझे लगा कि शायद पूरी तरह जो सेवा है वो केवल अन्न की ही सेवा है। रोटी यदि आदमी खा ले तो उसका पेट भर जाता है, चावल कितना, खिचड़ी क्या पेट भर पाएगी। तो इस वजह से मैंने रोटी की सेवा खुद अपनी जमा पूंजी से शुरू की। ये जितना भी सारा का सारा जो बजट है मैं अपने निजी खर्चे से कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले जब हमारे मित्र परिवारों और जो धनाढ़े कुछ व्यक्तियों को पता लगा, तो एक व्यक्ति बेचारा माल टाउन से आया था, गुलाटी, वो गुड़ के लिए कि भाई रोटी सूखी मत दो, गुड़ के लिए 2000 दे गया था। 15 दिन पहले मैंने उसी से ही उनका गुड़ मंगा के वो कर दिया। अब 2-4 दिन से वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन रोटी की सेवा तो मैं रोकूंगा नहीं, 30 जून तक चलाऊँगा, चाहे मुझे कितना भी बजट स्पेंड करना पड़े। पहले मेरा बजट था कि 3 महीने में मैं लगभग अपना 1 लाख की इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर दूंगा। अब बजट जैसे 1500 रोटियों का हो गया और बढ़ता जा रहा है। वाकई ज़रूरतमंद है, और जो ज़रूरतमंद होते हैं केवल वही रोटी लेने आते हैं। जो ज़रूरतमंद नहीं है वो रोटी, सूखी रोटी क्यों लेके जाएगा। आज के टाइम में पानीपत के हालात बहुत ख़राब हैं। सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और कुछ नहीं, 1,50,000 हर कोई अपना बजट बना के गरीबों की मदद करे तो शायद भुखमरी ना होगी। वर्मा जी, कोरोना में आप
लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हालात लोगों के ख़राब हो रहे हैं। यदि आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी रोटी की और राशन की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो वो अपने घर से बना कर दे रोटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी अपने आस पड़ोस में मदद करें। यहाँ तो दूर दूर से बेचारे लोग आ रहे हैं। 1500 रोटियों का मतलब है कि कम से कम आप 4 रोटी 10, 12, 15 रोटी एक परिवार की भी लो, तो आप समझ सकते हो कि कितने कई